हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना सिखाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के गोल्डन रूल्स के बारे में बताई थी और डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को भी क्लियर किया था। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शन होती है उसे सिस्टमैटिक तरीके से जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लिसनिंग मोड में और लर्निंग मोड में सुनते हैं, यानी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जयसाली जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर है। ये जयसाली का बिज़नेस है जो कि एक प्रोविज़न स्टोर का है और उसमें जनवरी मंथ की ट्रांजैक्शन को दिया गया है। तो सबसे पहले का ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिज़नेस को शुरू किया जा रहा है कितने से, 80,000 रुपये से। तो इसका जनरल एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि जो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड और करंट एसेट्स जो होते हैं वो हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जो आ रहा है बिज़नेस में उसे डेबिट कीजिए और जो जा रहा है बिज़नेस से उसे क्रेडिट कीजिए। तो बिज़नेस में क्या आ रहा है? बिज़नेस में कैश आ रहा है, तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे और डेबिट लिखने के बाद हम डेबिट की कॉलम में कैश का अमाउंट डालेंगे और जो हम लोग जयसाली कैपिटल अकाउंट को जो क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट में उसका अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि अगर हम जानते हैं कि कोई अकाउंट डेबिट हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो जब कैश अकाउंट हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? डिपॉजिट कैश विथ बैंक 40,000, मतलब क्या हुआ है? बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में बेस्ड होती हैं। इसमें 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो बैंक में डिपॉजिट कर रही हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ भी वही होगा, रियल अकाउंट के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। देखो, जब हम लोग यहाँ अपने पैसे को बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो जयसाली कंपनी जो है, जो प्रोप्राइटर है, वो क्या कर रही हैं? अपने पैसे को अकाउंट में जमा कर रही हैं, मतलब उसके बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा कहाँ जा रहा है? किसके पास पैसा आ रहा है? बैंक के पास। तो बैंक को डेबिट करेंगे और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश। गुड्स मतलब कि गुड्स खरीदा है उसने कैश में, ठीक है। परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज क्या है? उसने 5,000 गुड्स, ठीक है। गुड्स खरीदने के लिए 5,000 का पेमेंट किया है। तो इसमें मैंने पहले ही बताया था कि एसेट्स अकाउंट में ये भी रियल अकाउंट है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर मशीनरी होती, लैंड रहती, तो हम लोग परचेज की जगह पे वो प्रॉपर नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बस गुड्स दिया गया है। गुड्स कोई भी गुड्स हो सकता है, तो हम लोग यहाँ परचेज ही अकाउंट रखेंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर की एंट्री देखते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड को ऑन क्रेडिट। यहाँ पे देखो उधार खरीद रहा है, ठीक है। वहाँ पे कैश में खरीद रहा था, तो कैश क्या हुआ? जा रहा था, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे उधार खरीदा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, जो गुड्स आएगा उसको डेबिट कर देंगे और देना होगा। देखो पहले में हम लोग कैश में जब उसे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दिया है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे अभी कैश हमारे बिजनेस से नहीं गया है, वो कैश हमारे लिए क्रेडिट है, वो अभी देना बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को देना बाकी है तो जिससे ख़रीदा है हम लोगों ने उसका नाम वहाँ लिख देंगे, मतलब कि हमारा अगर जर्नल एंट्रीज़ कोई देखे तो उन्हें ये पता चल जाए कि लिप्टन एंड कंपनी को इन्हें पैसे पेमेंट करने हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश। उसने क्या किया?
जॉय को सामान बेचा और उससे हम लोगों को कैश मिला है। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर की एंट्री में क्या करेंगे, बिजनेस में क्या हुआ है, पैसा आया है। ये सारे जो हमारे एंट्री हो रहे हैं ये सब रियल अकाउंट से एसोसिएटेड है। तो रियल अकाउंट में बार बार बता रही हूँ कि रियल अकाउंट में मैंने फॉर्मूला बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो उसने सामान को कैश में बेचा है, तो कैश को सामान, जब हम लोगों ने सामान को कैश में बेच दिया है तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, कैश आया है। यहाँ जब भी देखो, यहाँ पे एक बात सीखने वाली है कि जब भी हम किसी भी जनरल एंट्रीज़ को पास करेंगे, किसी भी कंपनी को पास करेंगे, तो उस कंपनी को खुद ही एज्यूम कर लेंगे कि हमारी कंपनी है। तो ये करके हम लोगों को आसानी हो जाती है और हम लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ, बिज़नेस एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचना है। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब कैश सेल्स हो रहा है तो कंपनी में क्या होगी, हमारी कंपनी में अगर हमारा ये बिज़नेस है, हम लोग अगर कैश में कुछ बेच रहे हैं तो कंपनी में क्या होगा, पैसा आएगा। बिज़नेस में क्या होगा, पैसा आएगा। तो जो आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, कैश को डेबिट कर दीजिए। और देखो सेल्स है, जब भी हम लोग कैश पे जब भी हम लोग सामान बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको प्रॉपर लेजर में भी ये पूरे एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर एंट्री, पेड सैलरी बाय कैश। हम लोगों ने कैश, देखो पेड सैलरी मैंने बताया था कि ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, गेन होते हैं, लॉस होते हैं, इनकम होते हैं, सारे हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम लोगों ने सैलरी की पेमेंट करी है तो क्या हुआ है, हमारे बिजनेस से कैश गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और देखो ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है सैलरी पेड, इसके ऊपर भी जो ये नरेशन इसे बोला जाता है, और ये हम लोगों को प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, ये प्रॉपर लिखना होता है कि क्या हुआ है, किस बेसिस पे ये एंट्री पास हुई है या किस ट्रांजेक्शन पे ये एंट्री पास हुई है। तो हम लोग ये साथ में नरेशन भी लिखते ही चलेंगे। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, पेड लिप्टन कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी। देखो मैंने बताया था कि जब 4 नंबर की एंट्रीज जो थी, जब हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज़ किया था लिप्टन से, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 जनवरी को वो लिप्टन एंड को चेक देकर पेमेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सीखने वाली बात, ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब भी, अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पाने वाला कौन है, लिप्टन कंपनी के पास जा रही है तो लिप्टन कंपनी दे देंगे। ठीक है, लिप्टन कंपनी को डेबिट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है, हम लोगों ने चेक में पेमेंट किया है। मतलब जो हमारा पैसा जाएगा वो हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा, तो हम लोग यहाँ बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग वही नरेशन लिख देंगे, पेमेंट मेड बाय चेक। नंबर 8 देखते हैं, अबाउट फर्नीचर बाय कैश। हम लोगों ने क्या किया है, फर्नीचर को ख़रीदा है, फर्नीचर को कैश में ख़रीदा है। तो अब देखो बिज़नेस में क्या आ रहा है, बिज़नेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को डेबिट करिए और कैश में ख़रीदा है तो कैश को क्रेडिट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो डेबिट हो रहा है उसके सामने डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 9 नंबर की एंट्रीज़ में क्या है, 9 नंबर की एंट्री में बता रही है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय कैश। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का पेमेंट क्या है हम लोगों ने, ये भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो अब देखिए जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट को क्या करना है, एक्सपेंसेस को क्या करना है, पता है आप लोगों को पहले ही से कि हम लोगों ने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रॉपर नाम लिख देंगे, उसे डेबिट कर देंगे, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और फिर देखिए ये 10 नंबर की एंट्री जो है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 300। जो बैंक में था वो बैंक ने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड किया है। ठीक है, फर्नीचर के जगह पे। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि हम लोगों के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों को ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को ये एंट्री अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मैंने गोल्डन रूल की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपनी इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में दिया है, आप उसे जाकर सुन लें और आप बिल्कुल आसानी से ये जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे सीखने वाली बात ये भी है कि जब हम एक बिज़नेस मैन के तरीके से सोचेंगे तो हमारे लिए एंट्री पास करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने, अगर हम ये इमेजिन करेंगे कि हम लोगों ने बिज़नेस किया है, हम लोगों ने पैसा पेमेंट करा है, हम लोगों ने कुछ ख़रीदा है, तो ये आसानी हो जाएगी कि हम लोग खुद के बारे में जब सोचेंगे कि हाँ, तो हम लोगों को ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है या हमारे पास क्या आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देती रहूँ। और इसके बाद मैं जनरल एंट्रीज़ के कुछ डबल ट्रांजैक्शन को बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचती रहें। एंड थैंक यू।